नमस्कार। आ गए आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है, इसलिए सुनाती हूँ। आप बड़े प्रेम से ध्यान से सुने। शिक्षाप्रद कहानी है, ऐसी नहीं है कि जो कि भाई आप बीती कहानी है। हाँ, तो जवान मम्मी कहा करती थी कि जवानी में बंदा मदहोश होता है और अपन क्या नाजायज़ सताए किसी को या किसी को कुछ भी कह दे अपनी ज़ुबान से कि भाई चलो कह दिया, हाँ हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो वो है। बड़ों की बेइज्जती करना और क्या कहते हैं किसी असाई की बेइज्जती करना, तो ये सब कर्मों का फल भगवान देखता है। और उसको तो बिल्कुल बस सताए जो भगवान के भरोसे खुद ही बैठा हुआ है। अपने बराबर वालों को कह दे कोई बात नहीं, जो भगवान के भरोसे खुद ही बैठा है उसको कभी ना सताए। तो हमारी एक मतलब रिश्तेदार थी, उसके बचपन मतलब वो हमारी ताई बन गई थी। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी। तो हम उनकी बचपन में ही माँ बाप मर गए थे, माँ बाप दोनों ही मर गए थे। अब वो 3-4 साल की लड़की थी, तो उसको दादी पाला करती थी। तो दादी जब बहू बेटा मर गए तो दादी तो प्यार करेगी, दादी तो पालेगी। दादी ने पालती थी। तो वो जिस छोटे बेटे के घर में रहती थी, तो वो कहीं पे पेशाब कर दे, कहीं पे मतलब ही कुछ कर दे या कोई चीज़ इधर से उधर गिरा दे, तो वो अपनी सास को 1000 बातें सुनाती थी। ये है, वो है, फला है, यहाँ पे बाथरूम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी सास, कि उसको तो अपनी बेटी वो पोती पालनी थी। और वो चुपचाप सुन के और कहती अच्छा बेटा मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छा बेटा मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छा बेटा। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये गंदा कर दिया, वो गंदा कर दिया। कभी भी इतने ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, ऊपर वाले से डरना चाहिए। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वो बेचारी सास मुंह पे उंगली रखे और सारे काम अपने आप कर दे, अपनी बच्ची को पाले। जैसे तैसे बच्ची बड़ी हो गई। सच मानना भक्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर जब उसके क्या कहते पहले एक लड़का हुआ, फिर क्या कहते हैं 2 लड़कियाँ हुई। और जो दोनों लड़कियाँ हुई और मतलब वो मेंटल, दिमाग से मेंटल, जब उसको सताती थी भगवान ने ऐसा कहा कि ले अब देख, अब वही लैट्रिन और बाथरूम साफ करते करते उसने उन बच्चियों को पाला। और 16-16, 17-17 साल की हो गई। वो तो अपने कर्म भोग के मर गई माँ उनकी, लेकिन वो हो गई 16-16, 17 साल की। हर तरह का पीरियड भी आना, सब कुछ आना। तो उनका जो चाचा था वो बेचारा क्या कहते हैं सारा संभालता था उनको। तो इसलिए कभी भी अपनी जवानी में किसी को भी ऐसा धिक्कार ना करे कि जिसके कर्म हमें खुद भोगने पड़े। अच्छा, ये बात यहीं तक भी नहीं रुकी। वो बेटियां तो जैसे तैसे, कोई 25 की होके मर गई, मतलब अपने कर्म पूरे करके, कोई 30 की होके मर गई। दोनों बेटियां दोनों मेंटल पैदा हुई। अच्छा, फिर अभी कहानी आगे चल रही है। फिर क्या कहते हैं अपने जो बेटा पहले वाला बेटा था उसको भी आया। तो उसके क्या कहते हैं पता नहीं संयोग थे कि थोड़ी सी लंगड़ी थी उसकी औरत। तो वो भी आई। तो वो लंगड़ी आई और दूसरी फिर वो पता नहीं कैसे मर गई। फिर भाई साहब बहुत सुंदर देख के और एक लड़की की शादी करी, दूसरी शादी उनकी करी। और वो बच्चा होने के बाद जब उसके बच्चा हुआ, पता नहीं ईश्वर ने क्या करा क्या नहीं करा, वो जुबान से भी गूंगी हो गई और एक पैर से लंगड़ी हो गई। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 22 दिन के अंदर वो भी ऐसी हो गई। कर्म तुम्हारे साथ साथ चलते हैं और आखिरी तक चलते हैं। तो हमेशा ये सोचो कि अपनी चलती में जब हमारी गाड़ी चल रही हो तो किसी का भला हो जाए, बुरा ना हो। बुरे कर्म आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए जवानी में कोई ऐसा गलत कदम, कोई ऐसी गलत जुबान किसी को ना कहे जो किसी की आत्मा तक दुख जाए। और मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। अगर उसने उसकी सुन ली खुदा ने तो जड़ से खो देगा। इसलिए हमेशा वाणी में सौम्यता रखते हुए अपना जीवन पार करो। अपना भला तो चाहो, दूसरे का भी भला चाहो कि भगवान इस कोई दुखी है तो इसका दुख काटो। अगर तुमसे कुछ हो सकता तो कर दो, लेकिन तिरस्कार मत करो। तिरस्कार सबसे बड़ा गुनाह है।
कभी भी किसी का तिरस्कार मत करो। इस कहानी को ध्यान से सुनो, और अगर आपके अंदर कुछ भी थोड़ी सी है तो उसको बदल डालो, और प्रभु के जो अच्छा करो बुरा करो जो भी करो, भगवान सारे दिन की जो भी मेरे से कोई गलती हो, टूटी हो कुछ हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, अनजाने में कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। रात्रि को ये कह के सो, भगवान तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करेंगे। जय हिंद।